छोड़ेगा। जब आप हमको विनाश कीजिएगा तो आपको छोड़ेंगे? आप ही चौकीदार ने शिखर पर बैठा है जी। आज चौकीदार के विनाश कीजिएगा तो चौकीदार छोड़ेगा? इतना कमजोर है चौकीदार। आप कहते हैं कि हम वो चौकीदार हैं, तो भैया आप ऐसी में रहते हैं, रोड पर हम लोग रहते हैं। ये चौकीदार का सुध लीजिएगा ना कि खाली अपने मलाई खाइएगा, चौकीदार के रोडवा पर ठेले रहिएगा। कह रहे इसका जो चूल्हा जो जला था उसका चूल्हा फिर से जलाइएगा। जलाइएगा कि नहीं जलाइएगा? जलाइएगा ना। नहीं जलाइएगा तब हम लोग बतावेंगे 2025 में। इसीलिए अभी से भी जो है चौकीदारों के जो घरों में चूल्हा जलाने का जो जल रहा था उसको बुताने का काम किया है। अरवल में जनरल जो बहाली निकाले हैं उस पर अविलंब रोक लगाइए। देखिए ये जो है इलाज जो चल रहा है एम्स से, हमारे जो है गार्जियन का इलाज चल रहा है, जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं। आपको दिखा देना चाहते हैं कि आप देख लीजिए। ये जो है संत सिंह का ये नाम है। ये हाँ उन्हीं का है, ये इलाज चल रहा है। देखिए ये जो है हाँ इंदिरा गांधी का IGMS में जो है इनका जो है ये सब जांच हुआ है। ये इस तरह से जो देखिए, और अभी भी मतलब अभी भी ये हम आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, 1 मिनट देख लीजिए। ये जो है डॉक्टर जो है आपको जो है ये जो है देखिए फुल्ली रेस्ट जो है डॉक्टर एकदम पूरा जो है रेस्ट का है। ये जो है क्या तारीख का है? ये देखिए 2/7 का है, 2 जुलाई का है। और इसके बाद जो है फिर हम लोग लेकर गए हैं इनको जांच कराने के लिए। ये 18 जुलाई को भी ले गए हैं हम एम्स में, इससे दिखा करके लाए हैं। उसके बावजूद भी अपने जीत पर ये अड़े हुए हैं। चूँकि ये जो है कहते हैं कि हम विकास पुरुष हैं, पूरे बिहार का विकास करते हैं। और चौकीदार को जो विनाश करे पर पड़े हुए उसी के लिए जो है अपना जो है बलि चढ़ाने के लिए तैयार है। ये जो है शहीद देने के लिए तैयार है कि शहादत देंगे, ताकि जो है आप विनाश पुरुष से बचिए और विकास पुरुष फिर से बनिए। और सब चौकीदार जय जयकार करेगा। अगर नहीं करते हैं तो विकास से विनाश होइएगा तो फिर जो है पूरा विनाश हो जाएगा। नमस्कार, आदाब, मैं गुफरान और आप देख रहे हैं MG न्यूज़ जनता की आवाज़। दफादार चौकीदार लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज 6ठा दिन हो गया है और आमरण अनशन पर हैं। इनकी मांगे सरकार दरकिनार कर रही है। सरकार के प्रतिनिधि आते हैं और आमरण अनशन तोड़वाते हैं जूस पिलाकर, उसके बाद भूल जाते हैं। इनकी मांग है कि जो 1990 से जो इनके परिवार कार्यरत थे, जो मर गए हैं, तो उनके परिवार को बहाली दीजिए आप। अगर नहीं दीजिएगा तो काम कैसे चलेगा? इसे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है धर्मेंद्र जी, उनसे जानेंगे क्या कहेंगे। धर्मेंद्र जी, 1990 से लगातार आप लोग काम कर रहे हैं, अपना मांग रहे हैं, लेकिन पूरा नहीं हो रहा है। देखिए ये जो है बाहरी गुंगी सरकार है, ये जो है गरीब विरोधी सरकार है। अगर जो है ये गरीब विरोधी नहीं होती तो ये जो है गरीबों पे जो अभी अत्याचार किए हैं, जनरल बहाली निकाल करके, इसमें सब गरीब तबके के लोग हैं। और जो है जनरल बहाली निकाल करके इन्होंने जब परिचय दे दिया है कि मैं गरीब विरोधी आदमी हूँ। चूँकि जो है जितना भी जो है चौकीदार दफादार है वो सब जो है गरीब परिवार से ही आते हैं, चाहे कोई भी वर्ग का हो वह गरीब परिवार से ही है। और ये जो व्यवस्था थी, इस व्यवस्था को आज तक कोई छेड़छाड़ नहीं किया। और इस व्यवस्था को जो है आज पता नहीं इनको क्या हो गया है, या इनका जो है कौन इनके साथ बैठा हुआ है जो इनको बता रहा है कि आप जो है गरीब विरोधी काम कीजिएगा तभी आप जो है ऊंचाई तक जाइएगा। उनको यह पता नहीं है कि अगर आप गरीब विरोधी काम करेंगे तो जो गरीब आपको जो है ऊंचाई शिखर पर बैठाया है वही आपको शिखर पर से उतारने का भी काम करेगा। ये जो है उनको यह नहीं पता है, क्योंकि उनको यह भी पता है कि जो चौकीदार का क्या ताकत है, इसके बावजूद भी पता नहीं नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं। ये तो भली बात वही जानते हैं। और हमारी जो मांग है कोनो नया मांग नहीं है, नया बहाली करने की मांग हम नहीं करते हैं। जो हमारा जो सिस्टम था, जो आप सिस्टम दिए थे, जिसमें था कि जो है आश्रितों की 1 बार 1200 नौकरी देंगे, उनको आप दे दीजिए। स्वैच्छिक सेवानिवृत्त जब बंद किए हैं अध्यादेश ला करके, और जो पूर्व में सेवानिवृत्त हुए 5 से 6 हज़ार उनके आश्रितों की बहाली का स्वैच्छिक सेवानिवृत्त जब बंद किए हैं वो जो है पुनः चालू कीजिए। और जो पूरे बिहार में लगभग जो है 3, 4, 5 जिला है जहां जो है कुछ 250-300 चौकीदार को जो है बहाल कर करके और उसको 6 महीना साल भर ड्यूटी कराने के बाद बर्खास्त कर दिए हैं, उनको पुनः सेवा में बहाल कीजिए। यही मांग लेकर के आज हम लोग 6ठवां दिन है आमरण अनशन का। और अभी तक सरकार के कोई प्रतिनिधि नहीं आए हैं। हमारे जो है गार्जियन जो राष्ट्रीय महासचिव हैं वो जो है
87 वर्ष के हैं और उनका जो है स्थिति इतना खराब हो गया है, तबीयत खराब है, ब्रेन हेमरेज हुआ है, डॉक्टर मना किया है, दवा नहीं ले रहे हैं। अगर हमारे नेता को कुछ हो गया तो जो है नीतीश कुमार जी ये जो है इसका जिम्मेदार होंगे और हम लोग छोड़ेंगे नहीं। यहाँ से लेकर सड़क से सदन तक जो है, विधानसभा तक जो है हम लोग आंदोलन करेंगे जब तक कि हमारी मांग को पूरी नहीं होगी तब तक। केवल एक बात हम जो है कहना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के से कि आपने जो दिया है आप ही ने दिया और आपके आदेशों को जिला पदाधिकारी और जो उनके अधीनस्थ कर्मी है और बड़े पदाधिकारी जो है वह जो है आपके आदेशों को रद्दी के टोकरी में फेंक दिया। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। रद्दी के टोकरी में फेंक दिया और एक तरफ आप सुशासन राज बोलते हैं, लेकिन आपके आदेशों का उल्लंघन किया और उसका मार जो है कौन भोग रहा है? तो भोग रहा है हमारे चौकीदार दफादार। वो चौकीदार दफादार जो है 2 महीने 6 महीने पहले आवेदन दिया स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए, लेकिन उसके आवेदनों पर कोई कार्रवाई नहीं किया और आपके आदेश कड़ा निर्देश था कि आप जो भी चौकीदार दफादार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन देता है उसको 2 महीने के अंदर उसके आश्रितों को बहाल करनी है, लेकिन आपके आदेशों को तो कोई पदाधिकारी मानने के लिए नहीं तैयार है। आप क्या सुशासन कहते हैं? आप क्या चलाइएगा? आपके बिहार के मुखिया हैं। आज हमारे 6 दिनों से आज 6वां दिन है जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव जो है वो जो है आमरण अनशन पर बैठे हैं, उनके साथ और चौकीदार हैं जो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। टोटल 5 चौकीदार हमारे 5 आदमी जो है आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। उनका जो है अब शरीर लोगों काम नहीं कर रहा है और हमारे राष्ट्रीय सचिव को जो है वो पूर्व से ही बीमार थे, उनको दवाई चल रही थी लेकिन दवाई भी नहीं खा रही है। और मैं कहना चाहता हूं कि आप जो है कहते हैं कि हम हाईकोर्ट का आर्टिकल 14 और 16 टच करता है, तो आप जो है हम लोग जो समूह चलाते हैं संगठन के लोग हाईकोर्ट नहीं गया, कोई व्यक्तिगत रूप से गया तो उसकी नौकरी नहीं हो, बाकी आप जो है पूरे समूह की नौकरी नहीं होगा। सरकार जो है वो चलती है हाईकोर्ट से नहीं, सरकार को खुद अपना पावर है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी आपको जो है पावर है कि आप जो वो हाईकोर्ट का जो आदेश आया है देवमुनि पासवान रामविलास सिंह अरवल वाले का, या चाहे जो है राजकुमार वर्सेस गुप्ता बिहार सरकार में जो आदेश आया कि आर्टिकल 16 और 14 और 16 टच करता है, इसलिए गैर वैधानिक है जो है पुश्तैनी नौकरी, तो इसको आपको पावर है जो है आपको शक्ति है कि उसको शिथिल करते हुए आप जो है बिहार विधानसभा में विशेष अध्यादेश ला करके उसको स्थगित कर सकते हैं और पुनः जो है आप जो है हमारे चौकीदार दफादार के आश्रितों को बहाल कर सकते हैं। इसलिए अगर जो है आप हमारे मांगों को अगर नहीं मानते हैं तो आप हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म करते हैं। इसलिए हम इसका जो है बहुत जल्द समय आपका आ गया है, बहुत जल्द समय आ गया है और उस समय जब आएगा तो हम लोग भी चौकीदार दफादार इसको बताने का काम करेंगे आपको। रामविलास पासवान राज्य उपाध्यक्ष। और जो है विधानसभा में विधेयक को ला करके अब पूर्व में सेवानिवृत्त हुए उसको आज सेवानिवृत्त होने वाले हैं उसके आश्रितों की बहाली के प्रावधान करें, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पुनः बहाल करें, उसके बाद सारा चौकीदार जगह करते रहेगा आपका। चलिए ठीक है, तो देखिए चौकीदार दफादार हैं और साफ तौर पर नीतीश कुमार जी को ये बता रहे हैं कि मांग पूरा कीजिए, चुनाव नज़दीक है, अगर चुनाव जीतना है तो चौकीदार दफादार की बातों को समझिए, सुनिए और विचार करके इनको पुनः बहाल कीजिए। आप एमजी न्यूज़ जनता की आवाज़ देख रहे हैं, मैं गुफरान गर्दनीबाग पटना से।